खुशामदीद नाजरीन। पिछले कई महीनों से सुर्खियों में रह चुकी उम्दा हिल्स फिर से एक बार सुर्खियों में आ चुकी है। 2 दिन कबल एक चैनल को गुमराह करते हुए चंद बुर्खापोश खवातीन ने अपना एक बयान जारी किया कि निज़ाम और जमालुद्दीन नामी लोगों की जानिब से उनके ज़मीनात को कब्जा किया जा रहा है। इस बयान के बाद निज़ाम नामी शख्स ने भी अपना एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम लगा रही खवातीन झूठी है और उन्हें किराए पर बयान देने के लिए बुलाया गया है। खवातीन का उम्दा हिल्स में ना कोई घर है ना कोई ज़मीन। ये झूठे इल्ज़ामात वो लैंड ग्रैबर से कहने पर उन पर लगा रही है। नाजरीन, हम आपको ये चीज़ साफ कर दें कि उम्दा हिल्स गौसनगर बल्लागुड़े का क्लियर टाइटल जमालुद्दीन नामी शख्स के पास है और उनके पास उम्दा हिल्स गौसनगर के कई सारे कोर्ट डिग्रीज यानी जजमेंट्स मौजूद है। नाजरीन, अगर आप उम्दा हिल्स गौसनगर में कोई ज़मीन या प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं तो ये चीज़ पहले मालूम कर ले कि टाइटल किसका है। सुनते हैं ख़वातीन के लगाए गए इल्ज़ामात और ख्वाजा निज़ाम की जानिब से जारी करदा वजाहती बयान। हम लोग देखिए बहुत है 30-40 जने हैं हम लोग। आप सबके 100 गज है हम लोगों के, तकरीबन हम लोग भाया बहना ऐसा सब करीबी रिश्तेदार है पूरे मिलके लिए। जितने भी रह रहे लोगों के पेपर है पूरे। जी हाँ सर, पूरों के पेपर है और ख्वाजा हसन के पास से लिए हम लोग, इस्लामिया कॉलेज वालों के पास वो रजिस्ट्री पेपर है हमारे पास, उनका ने जज रजिस्ट्री करे सो है। जी 10 साल पहले लिए, 10 साल पहले लिए पेपर मिले हमको 2013 में हमको पेपर मिले। जब से हमको सता रहे तब तक सता रहे, कभी 12 बजे रात को भी आके सता, 1 बजे रात को भी आके हम लोगों को टॉर्चर करे। हम लोग आए चंद्रन गुटे PS वाले हम लोगों को कॉपरेट करे बहुत, फिर उन लोग थोड़ा करे मतलब आए लगा इनको राउंडिंग को तो जरा रुकते, फिर शुरू कर डालते इन्हों आना। ऐसे सता रहे भाई, हम लोग बहुत थक गए, अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या करना। आप लोग साथ दियो सब मिलके। अंजनी जी हाँ बहुत बार करे लोग, साथ भी दिए, अभी करे हम लोग कंप्लेन। प्रेजेंट सुबह से हम यही चेक 11 बजे से हम लोग यही चेक हम लोग रोना डैमेज करे रोड बोल के लोग कंप्लेन दिए। और नहीं कुछ भी नहीं है ना, ये एरिया के नहीं है, ये फीचर इंडिया वाले हैं। ये ऑफिस पे बैठते गरीबों पे जुल्म करते, हमको बोल रहे हट जाओ बोल के। हम कहीं को हटना सर, 10 साल से मुसीबत उठा रहे हम। पहले हम लोग हफीज मारूफ क्या करे, वो पेपर सही नहीं है बोल के ख्वाजा हसन से बताया हमको आके इनके डॉक्यूमेंट सही है बोल के, तो उनका जाके हम डॉक्यूमेंट उनके सब निकाले रजिस्ट्री। हफीज मारूफ के पेपर वापस लेके हमको ख्वाजा हसन के पेपर दिए हमको, उन्होंने पूरे टोटल पेपर है बोल के मालूम हुआ हमको, तो उनसे लिए। हमारी सबसे अदबन गुजारिश है KCR साहब, अकबर साहब, अंजनी कुमार साहब, सब जने हम लोगों को जरा कॉपरेट करो सर। हम लोग थक गए अब लड़ते लड़ते, अब हम लोगों में जान नहीं है लड़ने की अब। और ये निज़ाम तो जरा हम लोग बनाने जाएंगे बोलते थे वहाँ पर निज़ाम बोल के उन्हें उन लोगों को फोन करके बुला लेता, उन लोग जमालुद्दीन के लोगों को बुला लेता उन्हें। निज़ाम वही रहता, अकबर है उन्हें। हमको बोले शाम में काम कर लो बोल के, हम लोग जैसा आते जो लोगों को फोन करके बुलाए। प्रेजेंट हमारे सामने कॉल कर रहे हैं, उसका फोन जो आए हमको काम रुकाओ बोल के बोले सर में फोन कर रहे, उनके फोन पे फोन आया उनका। बता रहे हम उनके पेपर उन्होंने भी तो बताना ना, हम इशू करके सुबह से आके जा रहे हैं सर, यहाँ कोई भी आ रही नहीं। और चंद्रन गुट्टा PS वाले हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं। हट जाओ, आपको कहीं और जगह दे देते हम लोग, छोड़ दो आपको सिटी में देते, अच्छी जगह मिल रही ना, यहाँ कहीं को रहते हम लोग की बहुत है। जमीन है मामा पे हम लोग की, पूरे लोगों की 2,500 गज जमीन है। पूरे गरीब है भाई, सबके किराए के घर आए वासनगर में, किराए के घर थे। मटेरियल हमको अंदर तक पहुंचना बोल के बस, और हम कभी तकलीफ नहीं है, लेकिन हमको नाजायज तकलीफ दे रहे हैं। गली साफ कर रहे तो सुबह से जुल्म करके हमारा पूरा वक्त यहीं का पुलिस स्टेशन में का सर भी नहीं थे, कोर्ट को गए थे सर, आए बाद में बोले नहीं आप लोग चालू कर लो काम बोल के बोले सर अब थोड़ी देर का काम है ना, कहीं को रोकते, JCP का पैसा वेस्ट हमारा जा रहा बोले तो 1 घंटे का काम है कर लो बोल के बोले सर। हमारे भेज रहे, हमारे को भेज रहे। हम लोग थक गए, आते आते थक गए हम लोग। 10 साल से यही चाले, हर एक 4 दिन 8 दिन 6 महीने साल भर को फिर शुरू करते हैं, खामोश बैठते हैं फिर शुरू करते हैं। मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मैं वहाँ से पेपर लेके आ रहा हूँ, अब उनको रोक दिए बोल के उनके आदमी आ रहे हैं, उनके जमालुद्दीन नहीं आ रहे, इन्हों आ रहे। आधी रात को आना, जब आना तंग करने हैं बोले ऐसा, उनका कंप्लेंट दिए थे हम जाके अंजनी कुमार सर्कल से। 1 साल पहले 1 बजे रात को आए, आके हम लोग 5 बजे तक बैठे, उन्हें चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद ख्वाजा निज़ामुद्दीन उम्दा हिल्स सर्वर नंबर 103/11 पे रहता हूँ। मैं आज ये क्राइम टुडे में जो मेरा नाम आया वो वजह से, ये जो प्रेस मीट में जो लाइव आया, इसकी वजह ये है, ये जो औरतें जो आके जो गैर ज़रूरी मेरे पर इल्ज़ाम लगाए हैं, ये गलत बात है। ये औरतें बेचारे
अच्छे खासे घराने की औरतें दिख रहे हैं, मगर कौन है क्या है अल्लाह ही बेहतर जाने, हम वाकिफ़ नहीं है। ये औरतें जो सो जहांगीराबाद शाहीन नगर से लेके आया हुआ है हफीज़ मारूफ। ये हफीज़ मारूफ जो सो बहुत बड़ा लैंडग्राफर है। हफीज़ मारूफ जिसमें मेरे को खुद को 200 गज ज़मीन 8.5 लाख रुपए में दिया। टॉक कैब एट योर सर्विस सर। जब आपके साथ हो टॉक तो फिर आप कैसा कर सकते वॉक। आए टॉक, बोलो और चलो। जिसका आज तक उसका लापता है उन्हें, क्योंकि मेरी ज़मीन जो सो वो बाउंड्री में चले गई। ना हफीज़ मारूफ आके वो बाउंड्री का हिस्सा, बाउंड्री वालों से मेरे को ज़मीन रिलीफ करा रहा, ना पेमेंट देना। अब मैं ये बात नहीं बोलना और मैं पैसे नहीं मांगना बोल के ये औरतों के ज़रिए मेरा भी नाम उछाल रहा, जबकि मेरे को ये ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों मेरा घर यहाँ रहने की वजह से आपको तकलीफ़ हो रही भाई? आपको तकलीफ़ यही वजह से हो रही, मैं कहने हर कोई आके पूछते भाई ये किसकी है क्या है, तो वो हिसाब से उसको डर है, चोर को डर, उन्हें चोर है इसलिए उन्हें मेरे का नाम जो सो क्या कर रहा है औरतों के ज़रिए। अरे तू आके मेरे को मेरा नाम ले, उसके बाद मैं बताता हूँ तेरे को। हफीज़ मारूफ बाबा तुम आओ सामने, तो तुमको जब मैं बताता हूँ तुम कब आए? जब कार्टन सर्च के टाइम पे कहाँ थे तुम तो भागे ना पहाड़ों के पीछे से। कार्टन सर्च के टाइम पे सत्यनारायण साहब के सामने मैं था, तुम क्यों नहीं आए? साहब मेरे भी ज़मीना है, मैं भी लोगों को दिया हुआ हूँ बोल के जब स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया तू? हाँ। और अब रहा सवाल ये जो ख्वाजा हसन साहब का जो बोल रहा है ने, ख्वाजा हसन साहब भी को जो सो गुमराह करके ये डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स, ये सर्वे नंबर यहाँ नहीं बैठती, उनका सर्वे नंबर कहीं और जगह का है, वो सर्वे नंबर को इधर गुमराह करके रजिस्ट्री कराए बोल रहे। ये ख्वाजा हसन पट्टेदार ओनर है बोल के बता रहे। अब इससे पहले सबसे पहले हफीज़ मारूफ हबीब मोहम्मद का टाइटल लेके आया। हबीब मोहम्मद जीनियन है बोला, हबीब मोहम्मद मेरा बॉस है बोला, हबीब मोहम्मद से मैं ज़मीन ले आऊँ बोला। फिर क्या हुआ भाई? हबीब मोहम्मद को सुला दिया, जाहिर दे के सुलाया, क्या करके सुलाया? उसके बाद लाया शफीक अहमद को, शफीक अहमद जीनियन है बोला, शफीक अहमद के पेपरा बनाया। अरे शफीक अहमद के पेपरा बनाया तो बनाया, ऐसे बनाया डुप्लीकेट सा ना उनको, जबकि उन्होंने एक ही ज़मीन ने बेचा, वो ज़मीन इन्होंने बेच दिया बोल के लोगों को बिठाया हुआ है। आज वो घर भी है वहाँ पर जिसका ने शफीक अहमद के पेपर है, और जिसमें मेरे को खुद भी शफीक अहमद का नाम आया बोल के मैं मेरी भांजी को दिलाया। भांजी कौन? मेरी साली की बच्ची को, वो भी क्लियर नहीं हुआ। आज शफीक अहमद को भी साइलेंट कर दे के ख्वाजा हसन को लेके आया। अरे ख्वाजा हसन साहब को भी गुमराह करे कि ये कोर्ट से मैं रजिस्ट्री करा के आया हूँ बोल रहे। ये कैसे बात है? और कौन से नए पट्टेदार को लाता है? ये जो पूरे पट्टेदारों को लेके आ रहा है इन्हें, इसका एक बिजनेस है। जो अच्छा दिखा ही नहीं, मेरा बाप बोलता है इन्हें 3 से 40 प्लाटा भी बोलता हूँ, उन्हें 3 से 400 भी बोलता है, 40,000 भी बोलता है, वो सब साल गलत बात है। एक भी ज़मीन नहीं है यहाँ पे। ये 1.5 एकड़ का पहाड़ है, जबकि ये 10 साल से यहाँ पर वीरानी बोले सा है। ये पहाड़ अब इस वक्त जमाल साहब का है बोल रहे। जमाल साहब का है तो जमाल साहब के सामने हबीब मोहम्मद को बिठाओ, पाशा को बिठाओ, मरहूम पाशा का बेटा है ना अखिल को बिठाओ, और रहा सवाल आप हफीज़ मारूफ को बुला लो, आप हबीब मोहम्मद को बुला लो, ये सब को बुलाओ, जमाल को भी बुलाओ, जमाल साहब को बुलाओ, बुला के देखो जिसके जीनियन है उनके फेवर में बात करो। क्यों नहीं आ रहे ये लोग जमाल साहब के बीच में? अगर जब जमाल साहब बोल रहे मैं हूँ वन मैन शो हूँ, मैं वन मैन शो हूँ बोल के बोल रहे, तो आ जाओ फिर तुम लोग वन मैन शो के सामने। या अगर तुम वन मैन शो है तो जमाल साहब को अपन खामोश बिठा देंगे, मैं साथ देता हूँ आपको। जब क्यों नहीं आ रहे तुम लोग? जो सो नहीं आके क्या कर रहे हैं? औरतों को भेज रहे हैं। वो औरतों के घर में शायद हो सकता पकाने को खाने को पैसे नहीं है, तो तुम 500-500 रुपए दे के वक्तिया उनको मोटा चावल दे के एक आस, बिचारियों को क्या है खाने की आस रहती, वो खाने के खातर निकल जाते। उनके घर वाले बेचारे रिक्शा नहीं मिलता, किसी को ऑटो नहीं मिलता, उन लोगों को गुत्ते चढ़ जाते। तो ये औरतें बेचारे क्या करते? ये औरतें बेचारे खाने के खातर, अब हफीज़ भाई दे रहे हैं भाई हमारा मैदा बाप बना बोल के, वो चावल के खातर आ गए लोग। ये औरतों की अगर प्लाटा हैं, वाक़ई अगर है, तो हफीज़ मारूफ को आ जाओ बोलो ये औरतों को मैं दिया हुआ हूँ बोल के। ये औरतों से बात नहीं करते, मर्द है मर्द से मर्द बात करना। ये जो 1.5 एकड़ का पहाड़ है, वो पहाड़ पे इन्हों कहाँ थे, जबकि 10 साल से वो पहाड़ वीरान है। हाँ, वो पहाड़ पे अब काम हो रहा। अब वो काम के खातिर आप जो सो औरतों को जो पेपर डुप्लीकेट बना के जो भेज रहे हैं, ये गलत बात है। ये हफीज़ मारूफ हबीब मोहम्मद की चाल है, ये औरतों को भेज रहे हैं। हबीब मोहम्मद सामने आके बात नहीं कर सकता, हफीज़ मारूफ आके सामने बात नहीं कर सकते। ये गैर ज़रूरी, ये गरीब औरतों को कुछ चावल वगैरह अनाज पानी दे के वो आस के मारे ये औरतें आ रही। ये औरतों के नहीं है,
ये औरतें कहाँ रहते हैं, यहाँ के मुकामी भी नहीं है। ये औरतें ऑटो भर के आते, ऑटो भर के जाते, ये ऑटो से आते हैं ये औरतें। क्या ये औरतें यहाँ के मुकामी हैं? चलो भाई मुकामी है, कहीं किराए से घर लेके बना के, कुछ नहीं। औरतों को ये ख्वाजा बोल के एक ऑटो वाला है, वो ऑटो वाला खुद की भी औरत को लाता, दूसरे औरतों को भी भर के लेके आता। एक नहीं 5 ऑटो में लाता वो ख्वाजा। ख्वाजा को उठाओ, ख्वाजा को लेके जाओ, हफीज़ मारूफ कहाँ रहते हैं या हफीज़ मारूफ क्या प्लान देते, ख्वाजा पूरा बयान देता आपको। ये औरतों के प्लाटा वलाटा कुछ भी नहीं है। ये प्लाट पे कोई भी नहीं है, ये पहाड़ पे कोई भी नहीं है। ये पहाड़ पे मैं ही छूँ 2008 से। अब यहाँ पर कौन आए थे, किसका प्लाट है? जबकि अच्छा ये प्लाट पे, ये पहाड़ पे जो है बोल के बोल रहे हैं, ये पहाड़ पे मैं ही असेसमेंट कराया हुआ हूँ और इधर बाजू में एक साहब को करा के दिया। 2 ही असेसमेंट, 2 ही घर है, तीसरा चौथा कोई भी नहीं है। आप कैसा बोलते हैं ये पहाड़ा हैं, ये प्लाटा हैं, ये मैं दिया हुआ हूँ? ये गलत बात है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को अच्छी नॉलेज है। हफीज़ मारूफ सामने नहीं आके ऐसा, इसलिए तो उन्होंने लेडीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये धरने वगैरह दे के अब वो आगे वालों के सामने खुद को रोना नहीं आता ना, औरत को जल्दी रोना आता, इसलिए औरत के जरिए रुलाने के वो पैसे अलग देता हूँ, वो पैसे अलग देता रुलाने के। ये खाना वगैरह अनाज पहुंचा दिया ना, इतना ये काम करे। आप PS में गए तो अच्छा रोना, एक को 5 की जगह 1000 रुपये भी देता हूँ। ये वो मगरमच्छ के आंसुओं पे मत जाओ, आप आ जाओ इनफैक्ट बात करने, मगरमच्छ के आंसुओं पे नहीं जाना। ये जो औरतें हैं, ये इनको भी खुदा का खौफ है तो आके हक की बात करो बोलो। अगर ये लोग ईमान में हैं, ईमान से हक की बात करो बोलो, क्योंकि ये पूरे औरतें हफीज़ मारूफ के किराए की औरतें हैं। क्यों? हफीज़ मारूफ को, जब हफीज़ मारूफ मेरे ज़रिए मेरी भांजी का प्लाट बेचे, मेरी भांजी को प्लाट बेचे, और वो टाइम पे शफीक अहमद के पेपरों पे कई ज़मीना बेचे, तो जब मकबरी नज़र नहीं आई मेरी, जब भी तो मिस्टर जमाल से मेरा कनेक्शन था, जब मकबरी नहीं आई। और अब मैं जब तुम्हारे से पैसे पूछने को जा रहा हूँ तो अब मैं तुमको मकबर नज़र आ रहा हूँ, वो भी औरतों के ज़रिए बोल रही। अरे बाबा तू आना बाबा सामने, हम मकबर। अरे मकबर तो आप, दलाल तो आप जो औरतों का इस्तेमाल करते हैं, आए। हम तो फेस टू फेस बात कर रहे हैं, आप आइए सामने आइए। आप देखिए, एक ही हमको नॉलेज है, मिस्टर जमाल का टाइटल है। अगर चाहे हो सकता है मिस्टर जमाल भी फेक होंगे, सोप के टाइटल हम सामने ला लेके फेस टू फेस बात कर लो ना, खत्म हो गई बात। जो जीनियन है उनको, उनकी फेवर में काम करो आप। मैं भी ये नहीं बोल रहा हूँ मैं मिस्टर जमाल का मैं आदमी नहीं हूँ, ना मैं शफीक अहमद का हूँ, ना मैं हफीज़ मारूफ का, मैं किसी का नहीं हूँ। मैं, मेरा घर है 100 गज पे, मैं 100 गज के हद तक हूँ। अब मैं कैसा बोलूँगा कौन जीनियन है? सोप को एक जगह गैदर करो, सोप के पेपर टैली करो, उसके बाद आप इन फेवर ऑफ दैट पर्सन बोल के कर दो। अब एक ही बात कहते भाई, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, हमारे नाम पे न कहो, हमारे नाम पे न कहो, क्योंकि हमारा घर वहाँ है। बल्कि आपको वो तकलीफ है ना, क्यों? जब तुम्हारे को वक्त बुरा पड़ा तो निज़ाम भाई अच्छे दिखते हैं। अब निज़ाम भाई हर किसी के लिए अनजान मार रहे तो निज़ाम भाई कोई को छेड़े बा, गलत है। मेरे नाम पे मत हो। क्या हुआ, आपका कारोबार आजकल ठंडा चल रहा है शायद? कारोबार से याद आया, वो तबर टिल्लू कहने से पैसे ला। 2 हफ्ते से पिरा रहा टिल्लू भाई तबर को। अरे भाई आज भी टिल्लू पैसे नहीं दिया। ये टिल्लू की तो गाड़ी निकालो। अरे गाड़ी तो सर्विसिंग को दी ना भाई। अरे भैया तो कैब से चले जाओ। अरे ये कैब के पीछे में आधा घंटा खराब नहीं करता। हाँ भाई कहाँ जाना है बोल के कैंसिल भी करते रहो। टॉक बोल के एक नई कंपनी लॉन्च हुई, टॉक बोलो और चलो। कैब हो, ऑटो हो या बाइक। एक काम करो, जल्दी से एक ऑटो बुक करो। कई को बोले तो टिल्लू के गलियां पतले हैं। टॉक आधा। अरे इतनी जल्दी आ गए तुम? कंपनी क्षमा से कमीशन नहीं ले रही तो अच्छी सर्विस देना हमारा फर्ज है साहब। आइए सवारी तैयार। टॉक ट्रैवल सॉल्यूशंस, कैब, बाइक और ऑटो राइड। अब बिना किसी कंपनी को कमीशन दिए अपनी गाड़ी खुद चलाइए। टॉक, बोलो और चलो।